मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ अच्छा उनका जरा रिएक्शन आ रहा है, उनका रिएक्शन सुन लेते हैं, फिर मैं नीचे के पास वापस जाते हैं। किसी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, कितने दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली सरकार बन रही। एक आखिरी सवाल, तो लगता है कि शाम होते होते नतीजे बदलेंगे और कुछ नहीं, और बढ़ते जाएंगे, बीजेपी की सीटें और बढ़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है, भाजपा की सरकार भी बनेगी और हमारा बहुमत भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एनडीटीवी पर आश्वस्त। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बात करते हैं। मनीष जी वापस आपके पास, नीतीश जी का मन बना हुआ है अभी अपने गठबंधन में या फिर मन उनका उखड़ सकता है? सर, सबकी नजरें उस पर लगी हुई हैं। अंकित, शायद ये सवाल का जवाब अभी फिलहाल नीतीश कुमार को भी नहीं मिला होगा, या नीतीश कुमार ने अगर इस पर दिमाग लगाना शुरू किया होगा तो वो कम से कम अपने सहयोगियों को भी अभी फिलहाल बताने की स्थिति में नहीं है। और उसका कारण यही है कि अभी बिहार में जो मतगणना हो रही है वो काफ़ी धीमी गति से हो रही है। कहीं भी 10 से 12 राउंड से ज़्यादा अभी तक मतगणना नहीं हुई है। कई जगहों पर अभी ये 10 राउंड से भी कम हुई है और सबको इंतजार होगा। और बहुत जगहों पर जो है ये मार्जिन जो है काफ़ी कम है। कई जगहों पर एनडीए के उम्मीदवारों का या आरजेडी के उम्मीदवारों का कंफर्टेबल मार्जिन है, जैसे चिराग पासवान का हाजीपुर से, या जहानाबाद से सुरेंद्र यादव का, या महाराजगंज से बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का। लेकिन कमोबेश अधिकांश सीटों पर हम जो देख रहे हैं वो 2000 से 10,000 के बीच में जो है आगे पीछे का खेला चल रहा है। अब सवाल यह है कि जो परिणाम आ रहे हैं या जो अभी तक के रुझान हैं उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार किंग मेकर होंगे। लेकिन वो किंग किसको बनाएंगे, इसको लेकर अभी से कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हाँ, लेकिन बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर आपको याद हो अंकित, 2019 के चुनाव परिणाम आए थे और जब वो 17 में से 16 सीटें उन्होंने जीती थी और वो केंद्र में जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था उस समय उन्होंने एक मांग की थी कि आप जो है मंत्रिमंडल में रेशियो के हिसाब से, जिसकी जितनी सीटें हैं उसके रेशियो के हिसाब से दीजिए। लेकिन उनको ये बताया गया था कि नहीं, आपको कैबिनेट में सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो ऐसी अगर आप कहेंगे, अगर 2019 के तुलना में 2024 में कम से कम अब बीजेपी उनको इस तरीके से टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकती है। और ये भी लग रहा है कि जो लग रहा था कि नीतीश कुमार को शायद बीजेपी अगर 300 से ऊपर आती है, 350 का आंकड़ा उसका होता है, तो उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए भी कह सकती है। तो फिलहाल अब ये लग रहा है कि बीजेपी उनको किसी तरीके के टर्म्स डिक्टेट करने के, कम से कम इस रुझान के आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकती है, बल्कि नीतीश कुमार अपनी कई सारी बातों को अपने समर्थन के बदले में मनवा सकते हैं। मनीष, एक चीज यहाँ पर और समझना चाहते हैं आप, आरजेडी के कैंपेन की बहुत तारीफ हो रही थी, तेजस्वी यादव के कैंपेन की बहुत तारीफ हो रही थी, तमाम चोटों के बाद, शारीरिक व्यवधानों के बाद वो कैंपेन में जुटे हुए थे, 200 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की। 265। हाँ, तो उससे उससे कहाँ आपको लगता है कि भी कहाँ कमी रह गई, क्योंकि ये उनकी आशा के अनुरूप रुझान नहीं है फिलहाल जो दिख रहे हैं। देखिए, एक बिहार के राजनीति के बारे में ये एक सच्चाई यही है कि बिहार में 3 ही दल हैं, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, जिनके पास में डबल डिजिट का वोट बेस है। और कमोबेश ये देखा गया है 2005 के चुनाव के बाद, इन तीनों दलों में जब 2 दल साथ होते हैं तो तीसरे दल को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन इस बार का अगर आप एनडीए देखें, इसमें नीतीश कुमार, बीजेपी के अलावा जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब लोग थे। उसके मुकाबले तेजस्वी यादव के साथ में सीपीआई-एमएल और कांग्रेस पार्टी थी। तो अगर आप देखेंगे वोटों के समीकरण के आधार पर देखेंगे तब तो आज की एनडीए को 40 में 40 सीटें जीतनी चाहिए थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो टिकट का सिलेक्शन किया और जो अलायंस को जिस तरीके से उन्होंने बनाया और खासकर जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि आज वो 5 से 8 सीटों को जीतने की ओर अग्रसर हैं।